हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोजगार एक मुहिम। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। ठीक है, हम उन नदियों के नाम याद करेंगे। वो कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो जो हमारी ट्रिक होगी उसकी, वो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक का नाम है दोस्तों एमपी। ठीक है, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ठीक है, तो हम ये याद करेंगे अपनी ट्रिक से। तो अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एम, पहला वर्ड है हमारा एम। तो एम से दोस्तों हमें याद करना है, वो क्या है दोस्तों? हमारी महानदी। ठीक है, एम से याद करेंगे हम महानदी को। तो दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। तो दोस्तों महानदी जो है हमारी, इसका जो उद्गम हुआ है वो रायपुर के समीप। ठीक है, रायपुर के समीप धमतरी। ठीक है, धमतरी, हाँ एक मिनट, धमतरी के पास से, यानी कि धमतरी से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और इसके कुछ नाम है, इसको कुछ और अन्य नाम से जाना जाता है। वो नाम है महानंदा। ठीक है, पहला नाम ये है। दूसरा नाम है नीलोप्ता। ठीक है, नीलोप्ता, दूसरा नाम इसका है नीलोप्ता। ये दो नाम हो गए। और इसका जो प्राचीनतम नाम, यानी कि इसका जो पहले नाम था, ठीक है, जो इसका पहले नाम था वो नाम क्या था? इसका जो नाम था पहला वो था चित्रोत्पला। चित्रोत्पला को हम कैसे लिखेंगे? चित्रोत। ठीक है, इसके बाद त प ल और आ, चित्रोत्पला, ये इसका प्राचीन नाम, यानी कि पहला जो नाम था वो था। और दोस्तों ये हमारी दक्षिण से, ठीक है, उत्तर की तरफ बहती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इसका प्रवाह कुछ इस टाइप का रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इस टाइप इसका प्रवाह रहेगा। तो अगली नदी है दोस्तों पेनार। किस वर्ड से है? किस वर्ड से याद करनी है हमें? पेनार याद करनी है हमें टी से। टी से आ जाएगा हमारा पेनार नदी। दोस्तों ये पेनार नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, और दोस्तों ये कर्नाटक के नंददुर्ग, कहाँ से? नंददुर्ग से निकलती है। लगभग दोस्तों ये अपने 970 किलोमीटर, ठीक है, 970 किलोमीटर चलने के बाद ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कितनी चलने के बाद दोस्तों? 970 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि 970 किलोमीटर की दूरी के बाद ये जाकर गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों नंददुर्ग की कहाँ से निकलती है? नंददुर्ग की पहाड़ियों से। ठीक है, नंददुर्ग की पहाड़ी से निकलते। कर्नाटक में नंददुर्ग है, वहां पर जो पहाड़ी है नंददुर्ग नाम की, उस पहाड़ी से नदी निकलती है। और दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है पापाधन, पापाधन। ठीक है, और दूसरी नदी है इसकी चित्रवाती। ठीक है, चित्रवाती, हाँ सॉरी दोस्तों, चित्रवाती नहीं, हाँ चित्रावती। ठीक है, चित्रावती इसकी जो है दूसरी सहायक नदी है। अब बात करते हैं अपने अगली ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा जो है में वो साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं रेखा पर। रेखा पे कौन सी नदी है? रेखा पे दोस्तों, रेखा से हमको याद करना है स्वर्ण रेखा। ठीक है, रेखा दोनों मिलते हैं। स्वर्ण का लास्ट वाला जो शब्द है, स्वर्ण रेखा का लास्ट वाला शब्द, और ये रेखा दोनों मिलते जुलते, तो इससे दोस्तों हमारी हो जाएगी स्वर्ण रेखा नदी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ। दोस्तों ये नदी जो है,
स्वर्ण रेखा नदी। ओ, मैंने गोदावरी और गंगा छोड़ दिया, चलो इनको बाद में ले लेंगे, पहले स्वर्ण रेखा को ही ले लेते हैं। तो दोस्तों ये नदी जो है झारखंड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, झारखंड की पहाड़ियों पर, ठीक है, झारखंड की पहाड़ियों से बहने वाली एक नदी है। और दोस्तों ये जो है रांची है, झारखंड में एक रांची, ठीक है, उसके दक्षिण पश्चिम इलाके में, दक्षिण पश्चिम इलाके में लगभग 16 किलोमीटर तक ये बहती है। कौन से इलाके में? रांची के दक्षिण पश्चिम इलाके में ये बहती है। और दोस्तों ये उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और जहां पर जाकर ये नदी गिरती है दोस्तों, ठीक है, उसको हम कहते हैं हुंडरू। ठीक है, क्या कहते हैं? हुंडरू जल प्रपात। क्या कहा जाता है दोस्तों? हुंडरू जल प्रपात। दोस्तों इन दोनों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, गोदावरी और गंगा के बारे में मैंने छोड़ दिया क्योंकि थोड़े से एरिया में नहीं बता सकता मैं आपको दोनों की डिटेल। ठीक है, तो लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि दोनों हो जाएंगी, दोनों एक साथ हो जाएंगी। अब आते हैं दोस्तों हम का पर। ठीक है, तो का से हमारी कौन सी नदी आएगी दोस्तों? का से हमारी कावेरी नदी। देखो का और यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में का, तो दोनों में कॉमन है, तो का से हमारा याद होगा कावेरी नदी। तब कावेरी नदी की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं दोस्तों। कावेरी नदी जो है ये हमारी कर्नाटक, कर्नाटक में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कर्नाटक तथा, ठीक है, एक चीज और है, कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु, क्या? उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली ये एक प्रमुख नदी। इसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो जल प्रवाह है, यानी कि जो बहती है कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर, तो दोस्तों ये दक्षिण से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। और दोस्तों ये पश्चिमी घाट के जो पर्वत है, ठीक है, वहां के ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है, कौन से पर्वत से? ब्रह्मगिरी, ब्रह्म, सॉरी, ब्रह्म, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। अपनी कृष्णा नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं दोस्तों। ये जो नदी है भारत में बहने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र या एक नदी मान लो आप। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों? वो 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कहाँ से कहाँ पर बहती है दोस्तों। ये दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है हमारा कर्नाटक, और उसके बाद आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, और जो हमारा लास्ट बचा है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बहती है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों ये जो बनाती है ये लगभग 2 जलप्रपात बनाती है। पहला जलप्रपात है हमारा शिव सुंदरम। ठीक है, शिव समुद्रम, तो पहला जलप्रपात ये हो गया। जो हमारा दूसरा जलप्रपात है वो है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये इसका दूसरा जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी डिटेल देता जा रहा हूं मैं आपको हर नदी के बारे में। अगला है दोस्तों हमारा बै। ठीक है, बै से हमारा ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ये जो ब्राह्मणी नदी है ये हमारी ओडिशा राज्य में बहती है। कौन से राज्य में? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य में बहती है। और दोस्तों ये लगभग 600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर की ऊंचाई पर है।
और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 799 किलोमीटर। क्लियर। और इसमें से दोस्तों 541 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, वो ओडिशा में बहता है। ठीक है। ब्राह्मणी नदी का टोटल जो एरिया है, यानी कि टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 799 किलोमीटर और 541 किलोमीटर ये सिर्फ ओडिशा में ही बहती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इसके बारे में मेरे पास इतनी ही डिटेल है, थोड़ी सी। अब आता है दोस्तों हमारा वी की बारी आती है। वी से हमारा वेगाई नदी। दोस्तों ये वेगाई नदी जो है ये हमारी तमिलनाडु में बहती है। ठीक है। और दोस्तों ये नदी जो है भारत के सबसे दक्षिणी इलाके में, यानी कि सबसे लास्ट इलाके में बहती है। ठीक है। और ये वेगाई नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी भी है। अब दोस्तों हमारी दो नदियां बच गई हैं, गोदावरी, ठीक है, और गंगा। ये दो नदियां बची। अब इन दोनों नदियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या है इनके बारे में। ठीक है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम अपनी गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है। गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 1465 किलोमीटर। ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 1465 किलोमीटर। ये भारत के दक्षिण की एक प्रमुख नदी भी है। ठीक है। यह जो दूसरी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, उन नदियों में से सबसे बड़ी एक नदी है। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया। और दोस्तों इस नदी की उत्पत्ति जो हुई है वो पश्चिमी घाट में एक है त्रयबक नामक एक जगह है, वहां से। हाँ, ये जगह नहीं, पहाड़ी है। ठीक है। इस पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर दोस्तों। और ये हमारी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। इसकी दोस्तों एक ट्रिक भी है गोदावरी को याद करने की। महाराष्ट्र के नासिक से निकलते हैं, महाराष्ट्र नासिक में स्थित है। तो माँ की गोदावरी से हम बनाएंगे गोदी में ना सी। ठीक है भाई, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, ज्यादातर कुछ भी काम सीखता है तो अपनी माँ की गोदी से ही सीखता है, तो इसलिए गोदी में ना सीख। तो इससे हमारे को ये याद भी हो जाए, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। अब आती है बारी दोस्तों हमारी गंगा नदी की। कौन सी नदी की? गंगा नदी की बारी आती है। अब गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। दोस्तों गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश में बहती है और इसकी दोस्तों जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है। और दोस्तों ये अपनी लंबाई तय करती है उत्तराखंड में जो हिमालय है, ठीक है, वहां से लेकर ये बंगाल की खाड़ी तक, यानी कि उत्तराखंड के हिमालय से ये निकलती है और वहां से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जाने में इसका जो टोटल एरिया है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से इसको बांग्लादेश में पद्मा, ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों, हमारी गंगा नदी को। और दोस्तों ये जो नदी है हमारी गंगा नदी, ये बांग्लादेश से अपनी जो लंबी यात्रा है उसको पूरी करने के बाद लगभग दोस्तों 10 लाख अपनी सहायक नदियों के सहारे लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है मैदानी भाग की उत्पत्ति करती है, यानी कि उनकी रचना करती है। ठीक है। और दोस्तों गंगा नदी की हम जो है उपासना यानी कि पूजा भी करते हैं, अपनी माँ के समान मानते हैं गंगा नदी को।
ठीक है, और देवी भी मानते हैं इसको हम। तो दोस्तों इतना ही था, थोड़ा सा बस, मेरे पास ज़्यादा डिटेल तो नहीं थी, जितनी डिटेल थी आप लोगों को दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक और शेयर करने की। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।